तोबा तोबा तोबा, इतनी गंदी क्रिकेट। इंडियन क्रिकेट टीम, ऐसे लग रहा था जैसे कोई क्लब की टीम आई हुई है। कैसा रहा संडे प्रोसियो, कैसा रहा संडे, सुपर संडे। इतना बोर हुआ हूं मैं मैच देख के। कोई मैच ही नहीं था, मतलब इसको मैच कहते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इट वॉज ए मिस मैच। ऐसे लग रहा था कि एक इंटरनेशनल टीम है, ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका, और दूसरी कोई एक किसी पॉलिटिशियन मोदी वगैरह की टीम है। मतलब कोई एक इंटरनेशनल टीम लग नहीं रही थी, कोई मुकाबला नहीं था। इंडिया का वन साइडेड मैच हारना अब लोगों को सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी। क्योंकि आप वर्ल्ड कप में ना एक आधा मैच हारना अफोर्ड कर सकते हो ग्रुप स्टेज में, लेकिन सुपर 8 की स्टेज में एक आधा मैच हारना आपके चांसेस को बहुत ज्यादा कम कर सकता है। और जितनी बड़ी हार, मतलब 76 रन से भाई साहब इंडियन टीम ये मैच हारी है। आप इससे अंदाजा लगाओ कि इनके नेट रन रेट को कितनी बड़ी हिट लगी है, -3.8। और अगर जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज में से किसी एक ने अपने हाथ साफ कर लिए ना, ये मोदी 11 के अगेंस्ट, जो गेम को खराब कर रहे हैं, जिसने गेम को सताया उसने रक्षा ही चलाया। जितना इन्होंने गेम को गंदा किया है, गेम अब इनसे नाराज हो गई है। गेम अब इनसे फंबल करवा रही है। मतलब साउथ अफ्रीका की तारीफ अभी मैं करूंगा, लेकिन इंडिया ने इतनी गलतियां की हैं, ये मुझे वो इंडियन टीम लग ही नहीं रही थी जिसको हम कहते हैं कि दे आर वेरी प्रोफेशनल साइड। फील्डिंग इनकी बड़ी अच्छी है, इनके प्लान बड़े तगड़े होते हैं, रोल सबके डिफाइन होते हैं। बहुत ही गंदी क्रिकेट खेली है आज इंडियन क्रिकेट टीम ने। और सूर्या कुमार यादव की कप्तानी का आज टेस्ट था, एंड सूर्या भाई आप फेल हो गए हैं। आप फेल हो गए हैं इस टेस्ट में। मतलब थोड़ी टेक्निकली अगर मैं आपको ये बात समझाऊं, साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली यहां पे पहले बल्लेबाजी करता है और अर्ली ऑन विकेटें मिलती हैं। ऊपर अर्शदीप और बुमराह ने शानदार स्टार्ट प्रोवाइड किया। 10 पे उनका 1 आउट है, 12 पे 2 आउट है और 20 पे उनके 3 आउट हैं। अच्छा, अब यहां पे दुनिया का कोई भी स्मार्ट कप्तान होगा ना, वो बुमराह के ओवर बचा के नहीं रखेगा, वो अर्शदीप के ओवर बचा के नहीं रखेगा। एक तो मुझे गौतम गंभीर की समझ नहीं आती, ये बहुत ज्यादतियां करता है गौतम गंभीर अर्शदीप सिंह के साथ। आई डोंट नो इसकी क्या वजह है। अगर कोई चढ़ दे पंजाब तो मेरा पंजाबी भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मैनू कमेंट बॉक्स पे दसो कि गौतम गंभीर क्यों ज्यादतियां करता है। मतलब क्या कोच नहीं कह सकता था ड्रिंक्स ब्रेक के बाद कि अर्शदीप का 1 ओवर क्यों रखा हुआ है। मतलब आपने उनके 20 पे 3 आउट कर दिए हैं। बाद में ड्यू भी आएगी, इस चीज का प्रेशर भी साउथ अफ्रीका के ऊपर होना था। आपने अर्शदीप का 1 ओवर बचा के रखा और फिर आपने बुमराह के 2 ओवर बचा के रखे। और जब डेविड मिलर और ब्रेविस सारा डैमेज कर चुके थे, कोई 14-15 ओवर के बाद बुमराह को बॉल वापस दी गई कि देखें अब आप हमें कुछ करके दिखाएं। क्योंकि ये जो इंडियंस है ना, ये बहुत ज्यादा ना लाइट ले रहे थे साउथ अफ्रीका को कि 150 तो हो गया, इट्स ओके, ये तो हमारी रेंज में है ना। ये बहुत लाइट ले रहे थे। अच्छा, इसमें मैं भी थोड़ा सा गलत साबित हुआ। मुझे टूर्नामेंट के शुरू में लगता था कि इस टूर्नामेंट में इंडियन टीम को चेज में कोई टीम नहीं पकड़ सकती, लेकिन मैं आज गलत साबित हुआ हूं। तो मैं इसको बड़ी ग्रेस के साथ एडमिट करूंगा। और साउथ अफ्रीका की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब आप सोचें कि अगर वेस्ट इंडीज या जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे को कोई लाइट ना ले, मैंने जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले अपने लाइव में बार बार कहा था कि जिम्बाब्वे विल बीट ऑस्ट्रेलिया। वो मेरे लिए अपसेट नहीं था।
जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराया, वो मेरे लिए अपसेट नहीं था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जिम्बाब्वे इंडिया को हराएगी, लेकिन जिम्बाब्वे इंडिया की गेम है चेन्नई में, और इंडियन टीम हमारी तरह स्पिन के अगेंस्ट कोई बहुत अच्छी टीम नहीं है। हाँ, हमारा थोड़ा सा ज्यादा बुरा हाल है स्पिन के अगेंस्ट, लेकिन जो ये वाली इंडिया की टीम है ना, ये जो इंडिया के यंगस्टर्स हैं, 2-3 सीनियर प्लेयर हैं, पांड्या बहुत एक्सेप्शनल प्लेयर है अगेंस्ट स्पिन, स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसको बड़ा पसंद है, वो निकल के मारता है। आज भी उसने महाराज को हिटें लगाई हैं, फिर महाराज को याद आ गया कि मैं साउथ अफ्रीकन पासपोर्ट है मेरे पास, अब मेरा इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है। एनीवेज, थोड़ा लेट याद आया उसको। सो जिम्बाब्वे कैन गिव टफ टाइम टू इंडिया इन चेन्नई, और अगर वेस्ट इंडीज ने इंडिया को हरा दिया तो भाई साहब फिर आपको इस ग्रुप में ना इंडिया शायद सेमीफाइनल में आगे जाती हुई ना दिखे। आज का सच ये है, इंडिया 0, पाकिस्तान 1। अब इसका सबूत हर जगह मौजूद है। अब ये अंधभक्त ऐसे हैं कि ये कहेंगे कि हमें सबूत दिखाओ। जाओ आईसीसी की वेबसाइट पे, अपनी क्रिकइन्फो पे चले जाओ, जो आपको हमेशा बैक करने वाली वेबसाइट है, जो आपके नैरेटिव, क्रिक बज वगैरह, ये जो आपका बीसीसीआई का नैरेटिव, जे शाह का नैरेटिव पूरी दुनिया में फैलाती है ना आपकी चहीती वेबसाइट्स, वहां चले जाओ और देख लो कि इस टाइम पाकिस्तान 1 पॉइंट के साथ टूर्नामेंट में है, और आपको फिलहाल रात को नींद नहीं आनी। अच्छा, सूर्या कुमार यादव ने पार्टनरशिप लगवा दी डेविड मिलर और ब्रेविस की, एंड अगेन यार आपने 20 पे उनके 3 आउट किए हुए हैं, ठीक है, 6 ओवर हो गए, दायरा खुला हुआ है, बट दायरा खुलने का मतलब ये नहीं है कि अब आपकी मजबूरी है और आपको फील्डिंग खोल के रखनी है। आप उनको इजी सिंगल्स दे रहे हैं। मुझे तो वो समझ नहीं आई थी सूर्या कुमार यादव की कप्तानी कि यार आप बुमराह के ओवर क्यों बचा के रखते हो। और जसप्रीत बुमराह का ना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर आपको बुमराह से 1 विकेट चाहिए ना, वो ले देता आपको, तो आपने उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया, ये आपकी गलती। फिर इसके अलावा कोई 3 चौके सूर्या कुमार यादव ने अपने खुद पर्सनल फंबल करते हुए करवाए। ओवरऑल जो इंडियन टीम की एनर्जी थी फील्ड में, वो बहुत अजीब थी। मतलब मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा लाइट लिया हुआ था इंडियन टीम ने कि यार हम तो अपने घर में खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका में, हम इनको पकड़ लेंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स अहमदाबाद में पहले खेले हैं, इनको यहां पे तजर्बा है आईपीएल वगैरह खेलने का। अब साउथ अफ्रीका ने 1 साइडेड गेम हराई है इंडिया को, तो अब आपको इंडियन मीडिया चीखता, चिल्लाता, रोता हुआ नजर आएगा कि क्या करनी है ऐसी आईपीएल, क्या करनी है ऐसी पावर, क्या करना है ऐसा पैसा, क्या करना है आपका अपना चेयरमैन। मैं यही कहता होता हूं कि आप क्रिकेट ऐसी खेलो, ये ऐसे सांप हैं जो अपने ऊपर खुद नमक डाल के मर जाएंगे। ये किसी दूसरे को ये नेक काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनका मीडिया काफी है इनको खत्म करने के लिए, आपको तो कुछ भी नहीं करना। सो अगर कोई टीम इंडिया के अगेंस्ट बैट और बॉल के साथ अच्छा खेल पेश करेगी तो वो इनको दबाएगी। अब सुपर पावर, बीसीसीआई, पावरफुल बोर्ड, वो सारी चीजें ना उनका कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई मायने नहीं रह जाता अगर आप उनको इस तरह हराना शुरू करेंगे। अब अगर इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है तो फिर सीधे सीधे लफ्जों में क्या करना है आपने इतने पैसे का, इतनी पावर का, कि आप अपने घर के टूर्नामेंट में बाहर हो गए हैं। अब मैं कोई बैड विशेष नहीं देना चाहता इंडियन टीम को, आई एम नॉट लाइक योर कार्टून नेटवर्क जो यहां पे बैठ के आपको डिग्रेड करें, लेकिन ये मुझे लाजमी याद है कि जब हमारी चैंपियंस ट्रॉफी थी तो लाहौर से फाइनल निकल के दुबई गया था आपकी ना इंसाफियों की वजह से। तो मैं खुश होऊंगा अगर फाइनल अहमदाबाद में ना हुआ, फिर हमारा बदला थोड़ा सा बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी ज्यादतियां की हैं हमारे साथ।
और अब जब हम थोड़ा सा बदला लेना चाहते हैं तो फिर हमें कहा जाता है कि आप हेट फैला रहे हैं। जब आपने किया था तब तो आपको हेट याद नहीं आई। जब आप गेम को गंदा कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कल को बांग्लादेश आपसे हाथ नहीं मिलाती तो फिर आप यही कहेंगे ना कि बांग्लादेश की इतनी जुर्रत, बांग्लादेश ऐसे कैसे कर सकती है। आप उनको गंदे गंदे नामों से पुकारेंगे जैसे आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को गंदे गंदे नामों से पुकारते हैं ना। हम ऐसे नहीं हैं। हम आपको कोई बैड विशेस नहीं दे रहे, लेकिन हम आपको अलर्ट लाजमी कर रहे हैं कि अगर आपने गेम को लाइट लिया तो मेरा ख्याल है आपका टूर्नामेंट में आगे कोई चांस नहीं है। अच्छा, इंडिया की तरफ से अगर वरुण चक्रवर्ती का बुरा दिन जाएगा, हम लाइव बैठे हुए थे, मैंने उस टाइम एआई से पूछा था कि इसका सबसे महंगा तरीन ओवर कौन सा है, तो मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट शायद एआई ने बताया था कि इसको 4 ओवर में 72 रन पड़े थे, 18 की इकोनॉमी थी। लेकिन आज वरुण चक्रवर्ती को 4 ओवर में 47 रन पड़ गए और ऑब्वियसली विकेट उन्होंने डेविड मिलर की जाते जाते आखिरी ओवर में ले ली, लेकिन तब डैमेज हो चुका था और यही वजह है कि डेविड मिलर आज की गेम में मैन ऑफ द मैच भी थे। अच्छा, फिर बॉलर्स जिस तरह यूटिलाइज किए, रन आपने बहुत ज्यादा करवा दिए। शिवम दुबे 1 ओवर में उनको 15 पड़ता है। कोई भी समझदार कप्तान होता ना, वो यहां अर्शदीप को लेके आता, यहां बुमराह को लेके आता, लेकिन यहां पे मजबूरी थी इंडियन टीम की शिवम दुबे को दूसरा ओवर करवाना और आखिर में उसको 2 ओवर्स में 32 रन पड़े हैं। इतना ज्यादा डैमेज आपने बर्दाश्त किया क्योंकि आपने डेथ ओवर्स में बुमराह को लेके आना था। भाई साहब, वहां तक गेम जानी ही क्यों जानी थी? फिर ऑब्वियसली आपने एक्स्ट्रा रन्स भी दिए, आप नो बॉल्स भी करवा रहे हैं। मतलब आज आपने ऐसी क्रिकेट खेली जिसको हम एसोसिएट नहीं कर पाते इंडियन क्रिकेट टीम के साथ। फिर इसके अलावा हार्दिक पांड्या जो एट टाइम्स 2-3 बॉलें अच्छी कर रहे थे, लेकिन फिर नो बॉल, फ्री हिट और फिर छक्का लगाया उनको मिलर ने। तो हार्दिक पांड्या ने भी ऑब्वियसली नो बॉल पे छक्का खाया, फ्री हिट पे छक्का खाया, 4 ओवर में उनको भी 45 पड़ा। अब आप रिलेट नहीं करते पांड्या से ये चीज, मतलब ही इज ए वेरी अंडररेटेड बॉलर। लोग पांड्या को रेट नहीं करते, लेकिन हार्दिक पांड्या मेरा ख्याल है उस टाइम ब्रॉडकास्टर दिखा रहा था T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में शायद चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा विकेटें हैं इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या की। तो ऑब्वियसली उसने काफी कुछ अचीव किया हुआ है। अर्शदीप वॉज टू गुड और मुझे हमेशा से अर्शदीप प्लेइंग 11 में ही समझ आता है। अच्छा, कुलदीप यादव ये शायद इस चक्कर में नहीं खिलाते कि वो फील्डिंग में थोड़ा सा वीक है, लेकिन भाई साहब कुलदीप यादव एक ऐसा टैलेंट है कि वो अगर दुनिया की किसी दूसरी टीम में है ना तो वो बाहर नहीं बैठेगा। तो मेरी समझ से बाहर है कि कुलदीप यादव आप लोग क्यों नहीं खिलाते, और टूर्नामेंट के बाद एक बायलैटरल होती है, फिर आपको कुलदीप याद आ जाता है। खैर, साउथ अफ्रीका ने किया 187 और मिड इनिंग्स में हमें यह तो पता था कि प्लेट में रख के ये मैच नहीं मिलना। मैं यही लाइव में बता रहा था आप सबको कि ये वन साइडेड गेम नहीं होगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि पावर प्ले में 6 ओवरों में 110-15 हो गया, ये वो वाला सीन नहीं होना। इंडिया की बैटिंग डीप जाएगी क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहां इंडिया बैक कर रहा था अपनी वही टिपिकल स्ट्रेटजी जहां पे अर्शदीप, बुमराह थे, हार्दिक पांड्या इज ए मीडियम फास्ट बॉलर, लेकिन मेन वो डिपेंड करते हैं वरुण चक्रवर्ती हो गया, शिवम दुबे बीच में आ गया, वो शिंटन सुंदर अगर खेल रहा है, या अगर इन्होंने उस दिन अक्षर को खिलाया हुआ है, ये मिक्स करते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका टोटल डिफरेंट अप्रोच के साथ आया था। मार्को यंसन, कागिसो रबाडा, लुंगी नगीडी और कॉर्बिन बॉश, यानी उन्होंने 4 पूरे फास्ट बॉलर खिलाए और उन सब को भरपूर मौका दिया। अच्छा, आज मार्करम ने एक ही ओवर किया सलमान अली आगा की तरह और पहले ही ओवर में उन्होंने खब्बे को आउट किया। इस दफा अभिषेक को नहीं, ईशान किशन को। अच्छा, अभिषेक से मुझे याद आ गई वो बात जिसका आपको बहुत ज्यादा इंतजार है। मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा के बारे में कहा था कि ये एक स्लॉगर है, और टू बी ऑनेस्ट जब मुझे ये बात सुनने को मिली तो मैंने शायद डिसएग्रीमेंट शो किया था मोहम्मद आमिर से, बिकॉज अभिषेक ने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। लेकिन आज मैंने मोहम्मद आमिर की नजर से देखना शुरू किया अभिषेक शर्मा को। कागिसो रबाडा ने पहली 3 बॉलों पे अभिषेक शर्मा को नचाया है। मतलब
काफी दूर बॉल थी, वो ऑफ स्टंप की तरफ से बॉलें निकल रही हैं, थोड़ी सी शॉर्ट बॉलें हैं, और वो अभिषेक शर्मा काफी दूर दूर होके, बॉडी बल्ले से बड़ी दूर है और वो शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, स्लॉगिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोहम्मद आमिर, आपकी बात आज तो ठीक साबित हुई है कि अभिषेक शर्मा लाइन में आके नहीं खेल पा रहा। तो आज मैंने मोहम्मद आमिर की नजर से जब अभिषेक को देखा है, तो ऑब्वियसली मुझे कहीं ना कहीं मोहम्मद आमिर की बात समझ आई है। एंड ऑब्वियसली मोहम्मद आमिर का शुमार ये शहीन शाह अफरीदी वगैरह के साथ नहीं है। मोहम्मद आमिर दुनिया के ग्रेटेस्ट बॉलर्स की लिस्ट में आते हैं, और मुझे बड़ा दुख है कि मोहम्मद आमिर के साल जो जाया हुए हैं उनकी अपनी गलतियों की वजह से। अदरवाइज उन्होंने जितनी बदमाशी से क्रिकेट खेलनी थी ना, अपनी टर्म्स पे वो आउट करते रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को। तो ये शहीन वगैरह के साथ ना मिलाया करो मोहम्मद आमिर को। मोहम्मद आमिर बहुत ऊपर की बला का नाम है। आज भी वो आपके पाकिस्तान के नंबर 1-2 बैटर्स को कह के आउट करेगा, कह के कि तू आउट है, और वो आउट हो जाएगा। ये क्लास है मोहम्मद आमिर की। तो ऑब्वियसली अगर वो कोई बात करेंगे तो उनकी बात में अच्छा खासा वजन होगा। अच्छा, ईशान किशन का अर्ली ऑन पहले ही ओवर में आउट हो जाना और मार्करम का उनको आउट करना, हमें यहां पे याद आ जाते हैं हमारे कप्तान सलमान अली आगा, और चीजें कुछ सिमिलर हो रही थी, क्योंकि मार्करम ने एज एन ऑफ स्पिनर अराउंड द विकेट ईशान किशन को आउट तो कर दिया, रिकल्टन ने कैच पकड़ा, लेकिन उसके बाद दूसरा ओवर करने मार्करम नहीं आए। तो हमें वही वाइब्स आ रही थी, यार इसने दूसरा ओवर क्यों नहीं किया, क्योंकि अभिषेक शर्मा भी तो खब्बा वहां पे क्रीज पे मौजूद था ना। अच्छा, इंडिया की कमर पता है कहां पे टूटी है? अभिषेक के आउट होने पे इंडिया की कमर नहीं टूटी, क्योंकि उसने ऊपर से थोड़े बहुत रन कर देने थे, लेकिन 3 बैक टू बैक डक्स आ रही थी लगातार, तो कोई बहुत ज्यादा उससे उम्मीद नहीं थी, शायद एक आधा स्टार्ट उसको मिल जाता। कमर इंडिया की टूटी है जब तिलक वर्मा ने मार्को यंसन के अगेंस्ट एक ऐसा शॉट मारा है जो तिलक वर्मा का शॉट नहीं है। मतलब तिलक वर्मा क्या है? तिलक वर्मा की डेफिनेशन क्या है? वो गेम को डीप लेके जाता है, वो गेम को चलाता है, और एक आधी रिलीज शॉट आती है। मतलब मार्को यंसन जो कि लंबा बॉलर है, उसको दुनिया की किसी भी पिच के अंदर से एक बाउंस मिलना है। आप तिलक वर्मा कैसे कदमों का इस्तेमाल करके चार्ज कर सकते हो अगेंस्ट द न्यू बॉल टू मार्को यंसन? और वो तिलक का शॉट ही नहीं है। आई थिंक ही गॉट कंफ्यूज्ड, और उन्होंने इंडिया के लिए गेम्स फिनिश की हैं तो हम उनको मार्जिन दे देते हैं, लेकिन वहां पे कमर टूट गई थी, क्योंकि टोटल फिर आपको ना 187 पहाड़ जैसा टोटल लगना शुरू हो गया था। अच्छा, उसके बाद नीचे सूर्या कुमार यादव और वाशिंगटन सुंदर रनर बॉल की बारी लगाते हैं, लेकिन समझ आ गई थी हमें वहां पे कि ये गेम इंडिया से बहुत दूर चली गई है, क्योंकि अगर आपका रिक्वायर्ड रन रेट 10-11 को टच कर रहा है और करंट 5-5.5 से ऊपर जा ही नहीं रहा, और वहां पे लोगों ने घर जाना शुरू कर दिया है, तो आपको समझ आ जाती है कि बॉस हम कुछ गलत कर रहे हैं। मतलब सूर्या कुमार यादव और वाशिंगटन सुंदर, इनकी ना गिच्ची मरोड़ के रखी हुई थी जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स ने, वो इनको हिलने भी नहीं दे रहे थे। और जिस तरह से मार्करम ने अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया, एक आधा ओवर मार्को यंसन करवा रहा है, फिर कागिसो रबाडा आ रहा है, फिर उसके बाद एक आधा ओवर महाराज आ गया, फिर कॉर्बिन बॉश को ये लेट लाए, ही गॉट 2 विकेट्स एज वेल 12 रन देके, तो उसने सेटल होने का टाइम नहीं दिया। अब ये जो अहमदाबाद की विकेट है ना, इसके बारे में एक जो आम क्रिकेट फैन है इंडिया के अंदर, उसकी राय पता क्या है अहमदाबाद की विकेट के बारे में? कि यार ये इंडियन टीम के लिए ना कोई अच्छी विकेट साबित नहीं होती, इसके साथ हमारी अच्छी मेमोरीज नहीं है। इसको वो रिलेट भी करते हैं 2023 के साथ। तो अहमदाबाद की विकेट पे ना आपको थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में, बॉलर को टाइम लगता है, वो एक लाइन पे बॉल करता है, लेकिन जब ऑपोजिशन आपके अगेंस्ट टू मैनी चेंजेस कर रहे हो ना, तो आप फिर सेटल नहीं हो पाते, और ये चीज मार्करम को बड़ी अच्छी तरह पता थी। अच्छा, नीचे शिवम दुबे बेचारा आखिरी ओवर तक खड़ा रहा, कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑब्वियसली आखिरी 3 ओवर में यार 70, 80, 90 थोड़ी होना था। इवन हार्दिक पांड्या ने भी एक छक्का लगा दिया महाराज को, लेकिन 17 बॉलों पे 18, मुझे तो तब भी नहीं लगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए छक्का चुक्का हम देख सकते थे,
रिंकू सिंह को लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि जी इसके आखिरी 2 ओवर्स में 287 का स्ट्राइक रेट है, इसने कुछ नहीं किया। यार मैच आपकी रेंज से बाहर था, यानी आप अगर 111 पे ऑल आउट हुए हैं ना, तो ये रिंकू, पांड्या, शिवम, ये किसी एक बंदे की गलती नहीं है। सबसे ज्यादा अगर आपने किसी को ब्लेम करना है तो आप सूर्या कुमार यादव को ब्लेम करें, क्योंकि एज ए कैप्टन ही अलाउड साउथ अफ्रीकन टीम टू स्कोर 150। फील्डिंग खुली हुई है, बेस्ट ऑप्शंस को वो बॉल दे नहीं रहा। उसके बाद बहुत ही बुरी शॉट सिलेक्शन थी तिलक वर्मा की तरफ से। एंड देन अगर आपने किसी को ब्लेम करना है तो आप इंडियन टीम की बॉलिंग को यहां पे ब्लेम कर सकते हैं, बिकॉज अगर कुलदीप नहीं खेल रहा, वरुण चक्रवर्ती वॉज वेरी पुअर विद द बॉल। भाई साहब बहुत बहुत बड़ी हिट लगी है इंडिया के आज हारने से बीसीसीआई वालों को, बिकॉज उन्होंने सोचा क्या था और हुआ क्या है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कल पाकिस्तान इंग्लैंड का हमारा प्रीव्यू आ रहा है, कितने बजे? दोपहर को 12 बजे। और आज दिन के टाइम एक और गेम हुई है, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, थोड़ी सी मैं उसकी भी बात करूंगा। इसके अलावा कल वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की गेम है, आपको पता है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6:30, और मैं 1 घंटा पहले लाइव आ जाता हूं, तो उस गेम के लिए मैं 5:30 बजे शाम को लाइव आ जाऊंगा, यानी दोपहर को 12 बजे हमारा प्रीव्यू आएगा पाकिस्तान इंग्लैंड का। आपकी गेम कैंडी में है, जहां पे श्रीलंका और इंग्लैंड की गेम हुई है, आज हमने उस पर भी लाइव किया, लेकिन बैक टू बैक मैच आ जाते हैं ना, तो तब अफ्तारी भी थी, तो उस टाइम मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं इस मैच को मिस नहीं करना चाह रहा, तो मैं मर्ज कर रहा हूं। अब इंडिया को हम रखते हैं साइड पे, वहां पे कैंडी जिसकी एक साइड की बाउंड्री थोड़ी बड़ी थी 78-79 मीटर्स, और दूसरी साइड के सामने वाली बाउंड्री छोटी थी। लेग साइड 68 मीटर्स और ऑफ साइड 65 मीटर्स। यानी अगर खब्बा खेल रहा है तो उसकी लेग साइड की बाउंड्री छोटी है, अगर सज्जा खेल रहा है तो उसकी भी लेग साइड की बाउंड्री छोटी है। यानी फखर जमान कैन बी क्रूशल इन कैंडी। पाकिस्तान टीम आज कैंडी चली गई है और आगे कैंडी में थोड़ा बेहतर मौसम है। अच्छा, इंग्लैंड श्रीलंका, अगर आप मेरे से पूछें कि टूर्नामेंट की 2 माठी टीमों के नाम बताएं, तो पहले नंबर पे ओमान थी, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड। जिस तरह सुपर 8 में आई है ना, रिड़ रिड़ के, बस बहुत ही, मतलब ये हर मैच ही हारने वाले थे, लेकिन मुझे श्रीलंका ने आज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। मतलब आई एम शॉक्ड कि श्रीलंका 147 नहीं चेज कर पाई। इंग्लैंड भाई साहब यहां पे पहले बल्लेबाजी कर रहा था, और जिस तरह शुरुआत की मधुशंका ने, और उनको ऊपर से 3 ओवर करा दिए, 3 ओवर उनके बड़े शानदार थे, पहले 2 तो बहुत ही अच्छे थे, तीसरा भी डिसेंट था, थोड़े रन्स के लिए गए वो, ऊपर से उन्होंने शुरुआत बड़ी अच्छी कर दी। और फिर आई थिंक विला लागे को आप कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने ऊपर जॉस बटलर को आउट कर दिया। जॉस बटलर जो कि अपनी जिंदगी की इस टाइम 72 फॉर्म में जाते जा रहे हैं, ही इज टोटली आउट ऑफ रिदम, आउट ऑफ रन्स। इनको इंग्लिश मीडिया बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है, इनको विला लागे ने आउट किया। हैरी ब्रुक वाज द बिगेस्ट विकेट, बिकॉज जब फिल सॉल्ट और हैरी ब्रुक जब खेल रहे थे उस टाइम, फिल सॉल्ट जो कि उस टाइम 40-45 कर चुका था, थोड़ा सा थका हुआ था, लेकिन हैरी ब्रुक ने आके ना गेम को थोड़ा तेज किया। उन्होंने 7 बॉलों पे 14, लेकिन अगर आपने गेम देखी है, ही वाज पुशिंग फिल सॉल्ट कि सिंगल नहीं, मैंने डबल लेनी है। एक ओवर थ्रो भी हुई, सिंगल थी, दूसरे रन की कॉल की वजह से ओवर थ्रो हुई, पीछे का चौका हो गया, यानी एक बॉल पे 6 रन मिल गए। तो भाई साहब विला लागे ने, यंग स्पिनर ने वहां पे हैरी ब्रुक को भी जब आउट किया, तो वहां पे थोड़ी सी गेम इनकी सीधी होती है, और हमें समझ आनी शुरू हो गई थी कि यहां पे अपना श्रीलंका को एक कम टोटल ही मिलेगा। और फिर जाते जाते विला लागे ने फिल सॉल्ट को भी आउट कर दिया। यानी इंग्लैंड की तरफ से फिल सॉल्ट ने 62 रन किए, उसके अलावा कोई खड़ा ही नहीं हो पाया। जॉस बटलर स्ट्रगलिंग फॉर रन्स, सिर्फ 7 रन किए। जैकब बेथल खब्बा 3 रन, टॉम बेंटन 6, नीचे हैरी ब्रुक 14, सैम करन से बड़ी उम्मीदें थी 11 बॉलों पे 11, और नीचे विल जैक्स के एक कैमियो की बदौलत 14 बॉलों पे 21 इंग्लैंड ने 146 बोर्ड पे लगाया। और हमें लग रहा था कि श्रीलंका जीत जाएगा यार। मतलब कैंडी का जो पिच है, श्रीलंका में जितने भी मैदान है ना,
प्रेमदासा, सिन्हली स्पोर्ट्स क्लब, डम्बुला, हम्बनटूटा, गौल, जितने भी मैदान हैं उन सब मैदानों में सबसे ज्यादा जो रन लगते हैं वो कैंडी में लगते हैं। यानी श्रीलंका की मट्टी है, स्पिनर्स को तो मदद मिलेगी लेकिन कैंडी में इतना अच्छा बाउंस होता है। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया वाला बाउंस नहीं है, तंग करेगा आपको बाउंस, ये बॉल अच्छा बल्ले पे आता है। तो बड़ा आसान था वहां पे श्रीलंका के लिए ये चेस करना। एंड बिलीव मी, विकेट के अंदर ना किसी किस्म का कोई जादू मौजूद नहीं था, आराम से जीतना चाहिए था श्रीलंका को। लेकिन भाई साहब, बहुत ही माठी क्रिकेट श्रीलंका ने खेली चेज करते हुए। मतलब आप अगर पथुम निसांका जिन्होंने 100 किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, अगर वो अर्ली ऑन आउट हो जाएंगे, और कमिल मिशारा खब्बा जिन्होंने रावलपिंडी में हमारे अगेंस्ट शुरुआत की थी, अर्ली ऑन अगर आप जोफ्रा आर्चर, जिनका मैं सोच रहा था कि बहुत ही एक खराब दिन होगा, बिकॉज शुरू में उनको खैर थोड़ा चार्ज किया था, लेकिन जब बैक टू बैक विकेटें मिलती हैं तो फिर मेरा ख्याल है कोई भी बॉलर उस टाइम ना फिर आप पे हावी हो जाता है। 2 बैक टू बैक विकेटें, फिर कुसाल मेंडिस भी आज 3 बैक टू बैक 50, एक बुरी गेम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और आज फिर उन्होंने फंबल कर दिया। मतलब ये गेम हारने वाली नहीं थी। फिर मुझे समझ नहीं आई कि ड्रेसिंग रूम से भी किसी ने पैगाम नहीं भेजा कि यार आपके ना 20 पे 2 आउट हो गए हैं, गेम को थोड़ा डीप ले जाते हैं, बिकॉज वी आर जस्ट चेजिंग 146 147। इनके बहुत टैलेंटेड बैटर हैं पवन रथनाइके, उन्होंने विल जैक्स के अगेंस्ट चार्ज करने की कोशिश की पहली बॉल पे, और विल जैक्स उस टाइम हैट्रिक पे आ गए थे। मतलब उससे आपको अप्रोच पता लगती है कि ड्रेसिंग रूम से किसी ने पैगाम नहीं भेजा और वो प्लान लेके भी नहीं आए कि हमने गेम को थोड़ा स्लो डाउन करना है। तो बहुत मतलब आज निराश किया है, बहुत ही मुझे डिसअपॉइंट किया है श्रीलंकन टीम ने। आपने विल जैक्स, मैं कोई क्रेडिट नहीं उनसे ले रहा, बट मुझे टू बी ऑनेस्ट एक बड़े एवरेज किस्म के स्पिनर लगते हैं। इनको कुसाल मेंडिस ने विकेट दे दी, रथनाइके ने प्लेट में रख के विकेट दे दी, और विलल आ गए यंगस्टर, जिनका आज अगर बल्ले के साथ रन आ जाते तो शायद वो मैन ऑफ द मैच वाली कैटेगरी में आ सकते थे। और नीचे जाते जाते आदिल रशीद भी 2 आउट कर गए, जो आज काफी ऑफ कलर नजर आ रहे थे। प्रॉबेबली थोड़ी एनर्जी उनकी डाउन थी, लेकिन जब गेम ही सीधी लगी हो, मतलब आपने 95 पे उनको ऑल आउट कर दिया है, 51 रन से इंग्लैंड ये गेम जीत गई है, तो कहीं पे था ही नहीं श्रीलंका। और मैं हैरान हूं, मैं परेशान हूं कि श्रीलंकन टीम कैंडी में इतनी फ्लैट गेम कैसे हार गई। अच्छा, थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है, क्योंकि लास्ट टाइम श्रीलंका ने जब इंग्लैंड को किसी T20 गेम में हराया था, वो 2014 की बात है। उसके बाद इंग्लैंड ने एक गेम भी श्रीलंका को नहीं जीतने दी। और अभी T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड की टीम व्हाइट बॉल सीरीज खेलने श्रीलंका आई हुई थी। 3 T20 मैच कैंडी में हुए थे, तीनों इंग्लैंड ने जीते। तो एक साइकोलॉजिकल मसला है जिसमें इंग्लैंड, जो कि अपने व्हाइट बॉल का एक डाउनफॉल देख रही है, वो श्रीलंका उनको पकड़ नहीं पा रही। खैर, मजा आया। आज 2 मैच थे, आज दोनों में हमने लाइव किया। ऑब्वियसली इंग्लैंड श्रीलंका की शाम को मैं वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा टाइट शेड्यूल हो गया था, इसलिए मैंने आज की वीडियो में ही बात की है। सो कल दोबारा बहुत मजे का दिन है, दोपहर को 12 बजे पाकिस्तान इंग्लैंड का हमारा प्रीव्यू आ रहा है, और शाम को 6:30 बजे, 5:30 बजे एक्चुअली, शाम को 5:30 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की गेम के लिए। बहुत शुक्रिया, आप सबने लाइव ज्वाइन किया, अभी आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।